दो पत्नियां। एक समय की बात है। किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन की शादी उमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की से हुई थी। रोहन उमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उमा बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। वो रोहन से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन रोहन काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने उमा से कहा, उमा, क्या खाना तैयार है? मुझे खाना दो उमा, बहुत भूख लगी है। खाना तो तैयार है, पर आप देख नहीं रहे? मैंने अभी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, आप खुद ले लीजिए। रोहन ने अपनी बीवी की बात सुनकर खुद ही खाना निकालकर खा लिया और वहां से चला गया। उसके बाद वो जब भी वो अगले दिन घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे बोला, सुनिए जी, मुझे आप कल मेले लेकर जाना। मुझे कई सारे गहने, कपड़े और सुंदर सुंदर सैंडल खरीदने हैं। उमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें ये सब खरीदारी करवाऊं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उससे मुझे खेती के लिए बीज खरीदने हैं, ऐसा रोहन ने कहा। तभी उमा ने गुस्से में कहा, आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। हे भगवान, मेरी शादी ऐसे कंजूस आदमी से क्यों हो गई? रोहन पूरी रात अपनी पत्नी के ताने से इतना दुखी हो गया कि उसे नींद ही नहीं आ रही और वो पूरी रात सोचता रहा, आखिर मेरी पत्नी की मुझसे प्यार क्यों नहीं है? वो हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती है? जब सुबह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर देखकर वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है, मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। रोहन जब पत्थर हटा रहा था तो उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो रोहन के पास गई। चुड़ैल हंसती है। रोहन डर कर कहता है, कौन हो तुम? चुड़ैल रोहन को बताती है, मैं पुराने बरगद के पेड़ में चुड़ैल हूँ। आज सुबह से लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान थे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रोहन कहता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर रोहन वहां से भाग गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से रोहन के बारे में पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद चुड़ैल रोहन के घर गई। उसने रोहन की पत्नी उमा पर जादू किया। चुड़ैल तभी मंत्र पढ़ती है, चल जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए उमा बिल्ली बेकाबू। चुड़ैल के ऐसा कहते ही उमा एक बिल्ली बन गई और उस चुड़ैल ने उमा का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने उमा से कहा, तेरा पति इतना अच्छा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। बिल्ली उमा, तुमने मुझे बिल्ली क्यों बनाया? मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। उमा चुड़ैल कहती है, तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं। इतने में रोहन घर आया। उसके घर में आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई। बिल्ली को देखकर रोहन बोला,
अरे उमा, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आई? उमा चुड़ैल कहती है, कहीं बाहर से आ गई है, अब जा नहीं रही है, रहने दो इसे यही। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो पत्नी जो रोहन को कभी पानी को भी नहीं पूछती थी, वो रोहन को खाना देने की बात कर रही थी। वो सभी इतने प्यार से। रोहन हैरान होकर बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उमा चुड़ैल कहती है, मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन वो मेरी नासमझी थी, मुझे माफ कर दीजिए। रोहन उमा चुड़ैल की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और बाद उस दिन के बाद से उमा रोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। रोहन अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर बहुत हैरान भी था और खुश भी थी। उनके घर में रह रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बेबस हो गई जाती थी। एक दिन रोहन उमा से बोला, उमा चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, आज मैं तुम्हें खरीदारी करवाऊंगा, तुम्हें बहुत शौक है ना गहने खरीदने का? उमा चुड़ैल कहती है, अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, आप फिजूल में पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं? रोहन हैरानी से कहता है, तुम इतना पैसे बदल गई उमा, मुझे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि तुम वही उमा हो जिसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और जो बात बात पर मुझसे लड़ा करती थी। रोहन का बार बार कहने पर उमा बाजार जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उमा जैसे ही तैयार होने के लिए अपने आप को शीशे में देख रही थी, उसी समय रोहन वहां आ गया और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये सब देखकर वो दंग रह गया और डर कर बोला, तुम उमा नहीं हो, तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते में पत्थर हटाते हुए मिली थी। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? कहाँ है वो? रोहन की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो रोहन, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान थे और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी कारण मैंने ये कदम उठाया और तुम्हारे पत्नी के साथ मैंने कुछ नहीं किया। ये जो बिल्ली तुम्हारे घर में घूम रही है ना, यही तुम्हारी पत्नी। चुड़ैल ने रोहन को सारी सच्चाई बताई। सच्चाई बताने के बाद उमा को दोबारा इंसान बना दिया। उसके बाद चुड़ैल बोली, रोहन, अगर मैं चाहती तो तुम्हारी पत्नी को मार भी सकती, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को बस ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये सुनकर उमा रो रो कर कहने लगी, आप ठीक बोल रही है, आप ठीक बोल रही है चुड़ैल जी। मैंने अपने सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं समझा। कभी आज के बाद मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और चुड़ैल जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप अब हमारे साथ हमारे घर में रहिए। चुड़ैल कहती है, नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। मुझे अब अपने घर जंगल में जाना होगा और तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर चुड़ैल अपने जंगल लौट गई। इस तरह रोहन और उमा अपने घर में प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।